नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन पढ़ रहे थे। आइए आज हम वचन परिवर्तन के नियमों पर चर्चा करते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। पहला जो बिंदु है वो यह है कि पुल्लिंग शब्दों में आकार को छोड़कर शेष सभी आकार से अंत होने वाले शब्दों को छोड़कर शेष सभी शब्द जो हैं उनका एक वचन और बहुवचन सदैव समान होता है, आकार से अंत होने वाले शब्दों को छोड़कर। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है बालक। अब बालक को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो जब एक वचन रहा तो हम मान लेते हैं एक बालक, और बहुवचन में सभी बालक कहकर बनाएंगे, एक बालक सभी बालक। इसी प्रकार से धनी, कवि, इनमें परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं तो अंत में आकार की मात्रा तो है नहीं। क जो है अंत का बालक में, वो क क्या है? क को अगर हम आधा करें तो अ निकल कर आता है, अंत में आकार तो आया नहीं। तो पहला ही नियम ये कहता है कि आकार से अंत होने वाले शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन होगा, शेष सभी शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहेंगे। तो ये अ की मात्रा है, इसलिए यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बालक का क्या होगा? एक बालक सभी बालक। धनी का क्या होगा? एक धनी सभी धनी। कवि, एक कवि सभी कवि। तो इस तरीके से परिवर्तन करेंगे। आगे दूसरा नियम देखते हैं। क्योंकि पहला ही नियम में बता दिया गया था कि सिर्फ आकार से अंत होने वाले शब्दों में परिवर्तन होता है, तो आइए सीधे वहीं आ जाते हैं। आ से जितने भी अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं उनका जो अंतिम आ है, आ की जो मात्रा है वो ए स्वर में बदलकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। यही नियम है। आकार की मात्रा जैसे लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, अर्थात आकार की जो मात्रा है वो बदल जाएगी, आ ए में बदल जाएगी। ठीक है। जैसे आ आया, क को अगर हम आधा करें तो यहां क्या निकलेगा? आकार निकला। आकार आकार है तो ये आकार बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। तो ए की मात्रा क के ऊपर लग गई है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होगी बात। तो लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे। अब सीधे स्त्रीलिंग शब्दों पर आ जाते हैं। अब स्त्रीलिंग जितने भी शब्द हैं उनके अंत में अगर अ है तो वहां पर क्या होगा? अ रहने पर अ को छोड़कर अ को ए स्वर में बदल कर बनाते। अ को क्या कर देंगे? अ को हम बदल देंगे ए में। ठीक है। अ को हम किस में बदल देंगे? ए में। ए में बदल देते हैं, ए में। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें, ए में बदल देते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ रहने पर अ को ए में बदल देंगे। पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जब आ होगा उस स्थिति में क्या कहेंगे? आ को वैसे ही रहने देंगे। जैसे अ में बदलाव आया था, अ बदल कर हमने ए किया था, ऊपर में चंद्र बिंदु है, अ को ए किया था, तो यहां पर आ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आ वैसा ही रहेगा। उसके बगल में ए लग जाएंगे। जैसे छात्रा, तो छात्रा में ए लगा देंगे, छात्राएं। कक्षा, कक्षाएं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ह्रस्व की अगर मात्रा हो तो क्या होगा? उस स्थिति में या जोड़ देंगे। य में आकार, चंद्र बिंदु, या। जैसे कि शक्ति, शक्तियां, गति, गतियां। ठीक है। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर दीर्घ ई हो अंत में तो दीर्घ ई को पहले ह्रस्व बनाएंगे, ह्रस्व में बदलेंगे, उसके बाद उसमें या जोड़ेंगे। जैसे लड़की, लड़कियां,
लड़की में दीर्घ ई की मात्रा थी क के ऊपर, और जब इसको बनाएंगे तो वहां पे ह्रस्व ई की मात्रा आ जाएगी क के ऊपर, और य में आकार की मात्रा और चंद्र बिंदु। उसी प्रकार ठीक नदी, नदियां। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व के अंत में अगर ए है, ह्रस्व है अंत में, तो उसमें हम क्या करेंगे, अंत में ए जोड़ देंगे। जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर दीर्घ ऊ है, तो जैसे दीर्घ ई की मात्रा में ह्रस्व बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार ह्रस्व दीर्घ ऊ को हम ह्रस्व ऊ में बदलेंगे और उसके बाद उसमें ए जोड़कर बनाएंगे। जैसे बधू, बधुएं। ठीक है। बधुएं, बहु, बहुएं। मात्रा यहां दीर्घ ऊ की है और ये बदलकर ह्रस्व ऊ बन गई। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि जहां पर भी दीर्घ रहेगा उसको पहले ह्रस्व में बदलेंगे। दीर्घ ई हो उस स्थिति में भी और दीर्घ ऊ हो उस स्थिति में भी ह्रस्व बनाएंगे, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ बनाएंगे, ह्रस्व और ह्रस्व ई बनाएंगे। उसके बाद वहां पर एकार की मात्रा, एकार की मात्रा तब लगेगी जब ऊ की मात्रा हो, और या तब जोड़ेंगे जब ई की मात्रा हो। बस ये कुछ कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। और उसके बाद या से अगर कोई भी शब्द खत्म होता है, या से अगर कोई भी शब्द का अंत हो तो या को या में बदल देंगे। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बनाएंगे। जैसे चिड़िया। ठीक है। चिड़िया, इसको ध्यान में रखना है। चिड़िया, चिड़िया। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये तो हो गई विभक्ति रहित, कारक चिन्हों के रहित कैसे बहुवचन बनाया जाता है। कारक चिन्हों के बिना कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, ये वो सारे नियम थे। अब जब कारक चिन्हों, जैसे वाक्य में मैंने प्रयोग किया शब्दों का जो कि पद बन जाता है, उसके बाद उसके साथ अगर कारक चिन्ह आ गए, जिसे परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं, वो आ जाए, उस स्थिति में क्या होगा, जब भी परसर्ग आएगा या कारक चिन्ह जब भी रहेंगे शब्दों के साथ, चाहे वो पुल्लिंग शब्द हो चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द हो, उस स्थिति में क्या होगा, ओ या यू का प्रयोग किया जाएगा और जो शब्द है वो बहुवचन बन जाएगा। कैसे? यहां जैसे शब्द है बालक, इसके साथ अगर मैं ने जोड़ दूं, बालक ने, तो ये वाक्य प्रयोग के दौरान हुआ। ठीक है। एक और शब्द बना सकते हैं, जैसे कवि, कवि से, तो ये चूंकि यहां लग गया से, ने, मतलब यहां कारक चिन्हों का प्रयोग होने लगा, उस स्थिति में ये कवियों हो जाएगा। कवि से कवियों हो जाएगा क्योंकि यो लग गया। कवियों, बालक से बालको हो जाएगा, तो ओ, बालको, को में क्या है, ओकार की मात्रा है, ओ लग गया, तो ओ या यो लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्दों में क्या होगा कि उसमें भी वही स्थिति है, ओ या यो ही प्रयोग करेंगे जब हम बहुवचन बनाएंगे वाक्य में, वाक्य प्रयोग के दौरान अगर कारक चिन्ह है तो। लेकिन जहां पर भी ह्रस्व या दीर्घ की मात्रा है उसके अंत में यो लग जाएगा। जैसे कि लड़की, लड़की में दीर्घ की मात्रा है तो उसको पहले हम ह्रस्व ही बना देंगे, ह्रस्व की मात्रा लगा देंगे। जैसे लड़की है, अब यहां दीर्घ की मात्रा है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ह्रस्व लगाएं, उसके बाद लड़कियों। बात समझ में आ गई? लड़कियों, ह्रस्व लगा के यो लगाएंगे। जब भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए वहां पर क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा, और स्त्रीलिंग के शेष सभी जितने भी शब्द आएंगे वहां पर ओ लगेगा। तो ये है वचन परिवर्तन के नियम।
उम्मीद है आज की कक्षा समझ में आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई संशय या दुविधा शेष रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।